हेलो स्टूडेंट। आज हम लेक्चर 2 में क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। कल हमने क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बीच में हमने डिफरेंस को बताया था, साथ में क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। तो अब अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पड़ा हुआ, आसानी से उस वीडियो को आप देखिए, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की बात कर ले तो क्रिस्टलीय ठोस मैंने कल बताया था आपको कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। ठीक है, कल हमने इन 4 प्रकार के बारे में बताया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे केवल आणविक ठोस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आणविक ठोस क्या होते हैं? आणविक ठोस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड इंग्लिश में कहते हैं। इनके अवयवी कण कैसे होते हैं? मैंने कल बताया था कि ये ठोस आयन अणु या आपके परमाणु हो सकते हैं। तो इसमें अवयवी कण कैसे हैं? अणु हैं। आकर्षण बल कैसा है? दुर्बल वंडर वाल आकर्षण बल। आपको ही पता है कि जो आयनिक बंध होता है या कोवैलेंट बंध होता है, ये मजबूत बंध होते हैं, अच्छे बंध होते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं। उसी जगह अगर हम बात कर ले दुर्बल वंडरवाल बल की, ये जो बल हैं ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। तो अगर इसके हम अगर आणविक के ठोसों के प्रकार की बात कर लें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है आपका हाइड्रोजन बंध। तो पहला हम आणविक ठोस जो बात करेंगे वो बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। इसके अवयवी कण कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, यानी उस पर प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। आकर्षण बल कैसा होता है? देखिए, वंडरवाल बल के ही प्रकार होता है। लंदन बल या प्रक्षेपण बल, ये भी क्या होते हैं? काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अब अगर इनके जो अध्रुवीय जो आणविक ठोस हैं उनके गुणों की अगर हम बात कर लें तो इनके गुण जो कैरेक्टर हैं ये देखेंगे काफ़ी नर्म होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इस प्रकार के ठोस, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मतलब उबलने का या पिघलने का जो कहले मान होता है, बहुत ही कम होता है और वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कमरे के ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यानी टेम्परेचर पे क्या है, यानी कमरे का टेम्परेचर आप जानते हैं 10 डिग्री तक होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर कोई चीज़ कमरे के ताप पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ 10 डिग्री पे अगर वो वाष्पशील हो रही है, गैसीय अवस्था में बदल रही है, तो आप भी जानते हैं कमरे का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी 25 डिग्री होता है। तो 10 डिग्री में आसानी से वो क्या होगी? वाष्पशील हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप भी जानते हैं कि कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में है तो वो क्या रहेगी? आप जानते हैं कि 25 डिग्री टेम्परेचर का कमरे का टेम्परेचर होता है, वो द्रव अवस्था में बनी रहेगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, जितने भी अक्रिय गैसें हैं, परमाणु हैं, वो सब क्या हैं? अध्रुवीय ठोस आणविक ठोस के उदाहरण हैं। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी एक ही प्रकार के अणु हो, सेम अणु। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु बने हो। ठीक है, तो सेम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथेन में किस प्रकार से ये अध्रुवीय आणविक ठोस हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात कर लें CH4 की, तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि अध्रुवीय आणविक ठोस में इसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो क्या है? सभी सेम है, हाइड्रोजन ही है, इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं है। और सभी के बीच आप देखोगे कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कार्बन के बीच कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जुड़ गए और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह आप देखेंगे, एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा हुआ है। साथ ही साथ इस कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो क्या है? सेम है, एक तरह के हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। अब अगर इसी बात कर लें CCl4 की, तो आप देखें यहाँ पर कार्बन और इसके चारों ओर क्या है? क्लोरीन है।
ठीक है, सेम है कि नहीं है, और सभी क्या है, आप देखोगे इनके पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, कोई मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास शेष नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अध्रुवीय ठोस है। अब ध्रुवीय ठोस की बात कर लें। अब जो ध्रुवीय आणविक ठोस है उसकी अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस में आप HCl का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप HCl में आप देखोगे H पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अब इसी जगह पे आप देखोगे यहाँ पे Cl पे कैसा आ गया आपका माइनस, H पे कैसा आ गया प्लस चार्ज। तो इनके बीच जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार का जो बॉन्ड है ये द्विध्रुव आकर्षण बल है। ठीक है, द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं और ध्रुवीय अणु हैं, यानी इन पे प्लस और माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बीच में आपको ये बंध दिख रहा है ये द्विध्रुव आकर्षण बल है। ठीक, अब इनके अगर गुण की बात कर लें तो ये ठोस क्या होते हैं, मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। इनके गलनांक जो होता है वो आध्रुवीय ठोसों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, और ये कमरे के ताप पर द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे क्या होंगे, द्रव अवस्था में होंगे, और क्या होंगे 10 डिग्री पे कोई चीज़ अगर आप बॉयल कर रही है तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगी, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे HCl, HBr, HI, SO2, CSCl3। ठीक है, HF ना कह दीजिएगा, HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो आध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो साथ ही साथ अब इसकी क्या कंडीशन है, जो आध्रुवीय ठोस के नियमों का विपरीत हो वे सब ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। अब देखिए, जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ CSCl की या SO2 की बात कर लेता हूँ अभी। देखिए SO2 में देखेंगे आप, SO2 के पास सल्फर 16 होता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन जुड़ गया, परंतु इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बच गया। ठीक है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, रुक जाइएगा एक मिनट। हाँ, तो बात कर रहे थे SO2 की, बात कर रहे थे हम लोग SO2 की। तो SO2 में देखोगे सल्फर का कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। आप देखोगे ये सभी जो ऑक्सीजन है ये क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे, परंतु इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेष रह गया। और आध्रुवीय में क्या था, आध्रुवीय आणविक ठोस में क्या था, ऐसा कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं था, और इससे ये कंडीशन है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आध्रुवीय ठोस में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ देखोगे यहाँ पर अगर क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल देख लो, तो क्लोरोफॉर्म के एग्जाम्पल में आप देखोगे जो इसके जुड़ने वाले ग्रुप हैं वो सभी क्या हैं, सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ देखेंगे, इसके साथ 3 क्लोरीन है तो 1 हाइड्रोजन है। ये देखिए ग्रुप अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग है कि नहीं है, ये आध्रुवीय ठोस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आध्रुवीय ठोस में कि जो ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल है, यानी ये ध्यान रखिएगा जो आध्रुवीय ठोस का पालन ना करे, यानी उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसमें सभी ग्रुप जो थे एक सेंट्रल्स के जो कार्बन के साथ जुड़े हुए थे या किसी के साथ जुड़े हुए थे सेम थे, परंतु इसमें सेम नहीं है। ठीक है, तो ये है ध्रुवीय ठोस, आणविक ठोस, और जिसके बीच जो आकर्षण बल होता है वो द्विध्रुव होता है, मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ ध्यान दीजिए तीसरा जो बंध है वो है हाइड्रोजन युक्त आणविक ठोस। अब इसमें क्या होता है, ये जो आप देखोगे इसमें हाइड्रोजन के साथ ही ये आपका फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन युक्त अणु आपस में मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे जल ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इनके बीच जो बंध है वो सीधे सीधे आपको प्रदर्शित हो रहा है, कैसा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। सॉरी। अब इनके गुण की बात कर लें तो जो गुण है ये ध्रुवीय और अध्रुवीय की अपेक्षा काफ़ी कठोर होते हैं। आप बर्फ़ को ले लीजिए, बर्फ़ आप भी जानते हो एक ईंट की तुलना में बर्फ़ काफ़ी ठोस है और सॉलिड है, और उसकी तुलना में ज़्यादा ठोस है, मतलब क्या ठोस कह सकते हो, ज़्यादा मजबूत है। ठीक
ठीक है। इनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। आपको भी पता है बर्फ जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है, धीमे धीमे मेल्ट होने लगती है। और ये विद्युत के क्या है, पानी में अगर इनको ना घोला जाए, इसके अलावा देखा जाए तो ये विद्युत के क्या है, कुचालक हैं। ठीक है। ये प्राय समानता ताप पर द्रव और निम्न ताप पर ठोस होते हैं। मतलब आप देख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी रखा रहेगा कमरे पे तो वो क्या होगा, द्रव होगा। और 0 डिग्री पे ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल वही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, H2O, ये सभी क्या है, सॉलिड हैं। ठीक है। ये एस्टिक एसिड, एथिल अल्कोहल और जितने भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शर्करा हैं, जितनी भी शर्करा हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में आणविक ठोस है। हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस हैं, इस चीज़ को बेहद ध्यान रखिएगा। तो आज हमने बात करी है आपसे आणविक ठोस के बारे में। अब कल के वीडियो में लेक्चर 3 में बात करेंगे आयनिक ठोस के बारे में। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर मेरे वीडियो को अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।